Hello students. Now let us see the second type of construction of similar triangles. Okay. Here triangle PQR is similar to triangle LTR. अब हम पिछले वीडियो में बताया कि कैसे चेक करना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन है. इनके नाम में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड द वर्टेक्स आर इज कॉमन. ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स में एक वर्टेक्स कॉमन है. And when there is a common vertex, we can draw the construction of both the triangles without any calculation. Even we can do the calculations, but here we can draw these two similar triangles without any calculation. जो कि पहले इसमें देखा हमने कि वर्टेक्स अगर कॉमन नहीं रहा तो हमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं by using the definition of similarity. Now let us see. So first of all, जिस ट्रायंगल की लेंथ दी हुई है that we will construct. So after reading the question, let us read the question. In triangle PQR, PQ is equals to 4.2 centimeter, QR equals to 5.4 centimeter, PR is 4.8. It means the length of the sides of the triangle PQR are given. We have to construct triangle PQR and triangle LDR such that PQ upon LT is equals to 3:4. Now again concentrate here. PQ upon LT is 3:4. It means the numerator is smaller than denominator. It means PQ is smaller than LT. So PQ is smaller. It means triangle PQR is smaller triangle than LTR. So given triangle is smaller and the triangle that we have to draw by using it is a larger one. So what we do first, we draw the rough figure. So triangle PQR हम पहले कंसिडर कर लेते हैं. ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल रफ ड्रॉ कर लिया. अब इसमें नीचे वर्टेक्स कौन सा लेना है वो जरा सोच कर हमें कंसिडर करना है. जो भी कॉमन वर्टेक्स होता है उन दो कॉमन वर्टेक्स में से एक कॉमन वर्टेक्स हम यहाँ ले लेंगे या यहाँ लेंगे. एनीवेयर वी कैन टू. सो वी विल टेक हियर R. So the name of the triangle we write as PQR. देखो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्टेप रफ फिगर में जब जैसे ट्रायंगल ड्रॉ किया तो बेस में जो वर्टेक्स लेना है हमें वो इन दोनों वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स वो होना चाहिए जो दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है. सो यहाँ कॉमन R वर्टेक्स है तो वो हमने R यहाँ ले लिया. ओके, नाउ लेट अस राइट द लेंथ्स. सो PQ is 4.2 सेंटीमीटर. Then QR is 5.4 centimeter, PR is 4.8 centimeter. Okay, so here this is the given triangle. By using this given triangle, we have to construct triangle LTR. तो LTR कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते करते देखेंगे. Okay, so let us draw first the segment of length QR 5.4 centimeter. सो 5.4 सेंटीमीटर का सेगमेंट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. यहाँ लेट अस सी. ओके, सो दिस इज द सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर. दिस इज R एंड दिस इज Q. सो Q को मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूँ रफ. अब यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट ख्याल रखना, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है वो अगर छोटा है, जैसे कि हमने पता किया कि PQR इज स्मॉलर ट्रायंगल. सो ये जो QR हम ड्रॉ करते हैं तो R पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया, इसे आगे भी ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ दिस सेगमेंट अहेड. ये जो सेगमेंट है नीचे, या तो फिर इस तरह से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले. इस रे को ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ओके, और इस रे पर यहां हम इस रे को ड्रॉ कर लिया और यहां हम अभी Q से लेके R से इस पॉइंट से 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को मार्क करते हैं. सो दिस इज Q. Q इज 5.4 सेंटीमीटर. ओके, सो हियर ये भी हम बाद में लिखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए लिखा है. राइट, पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम ये लेबलिंग करेंगे तो हमारे लेबलिंग्स को कोई लाइंस वगैरह उस पर नहीं आएगी. सो यहाँ आप दो तरह से कर सकते हैं. एक तो पहले रे ड्रॉ कर लो और कंपास लो. कंपास में 5.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके यहाँ से R ड्रॉ करो. सो यू विल गेट अ पॉइंट Q देयर. दोनों वे ठीक है, बाय यूजिंग स्केल और बाय यूजिंग कंपास. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या करना है अभी, तो पहले हमें पॉइंट P की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, जो कि पॉइंट P यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. तो मैं यहाँ 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूँ. So this is 4.8 centimeter distance.
और Q से 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं, Q से 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये Q से हम 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ किया, देखो। ओके, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क वी गॉट हियर, दिस इज पॉइंट P। ओके, और P को और बाकी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम हमारे ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। पहले हमने पॉइंट QR सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया, अब हम इस सेगमेंट PQ को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ट्रायंगल PQR कंप्लीट। मतलब जो दो ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करने के लिए कहे हैं, ट्रायंगल PQR और LTR, सो PQR कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल LTR। अब क्या करना है, देखो इधर, ये तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी लेंथ पता है, दी हुई है, इसको यूज करके हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल LTR सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। R is a common vertex, so what we do at point R, draw any ray by making any angle here। यहाँ कोई भी एक एंगल बनाते हुए हम एक रे यहां से ड्रॉ करेंगे। कितना भी ड्रॉ करो आप, छोटा बड़ा, ओके, यहाँ एरो दे देगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस आर्क का जो मेजर हमने लिखा है सेगमेंट का नीचे 5.4, उसको मिटा देते हैं। ओके, सो स्टेप वाइज ख्याल में रखो। सबसे पहले ट्रायंगल जो दिया हुआ है ओरिजिनल, उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसका जो कॉमन वर्टेक्स, सेकंड स्टेप, जहां कॉमन वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स दोनों के नाम में जो जो लेटर कॉमन है, वहां पे एक और एक रे ड्रॉ कर लिया एक सर्टेन एंगल लेते हुए। और दूसरी बात, जो बीच में हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो हमें बाद में निकालना है, वो बड़ा है, इसलिए जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया उसका बेस को हमने ऑलरेडी पहले ही बढ़ा दिया है। अगर ये छोटा ट्रायंगल होता तो नहीं करते, इसको नहीं बढ़ाते। नाउ लेट अस सी, अब यहाँ रेशो दिया है PQ:LT=3:4। इनमें से ग्रेटर क्या है, 4। तो यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे दोनों पॉइंट में, पेंसिल पॉइंट और आयरन पॉइंट में, और R से हम 4 आर्क्स को ड्रॉ करेंगे। 4 आर्क्स वी विल ड्रॉ फ्रॉम R ऑन दिस रे। ये हो गया एक आर्क, देन सेकंड आर्क, देन थर्ड आर्क, सॉरी, इस आर्क को हम जैसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो एक बार, सेकंड आर्क, और थर्ड आर्क और फोर्थ आर्क। ये हो गया फोर्थ आर्क। 4 आर्क ड्रॉ कर लिए। इतने बड़े बड़े भी नहीं किए तो चला है, छोटे छोटे भी आर्क ड्रॉ किए तो चलेगा। नेक्स्ट, सो दिस वी गिव द नेम्स टू देम एज, दिस इज दिस पॉइंट एज अ नेम R1, this point as R2, this point as R3 and this point as R4। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने। सो 3:4, सो PQ is how much parts, 3 parts। सो थर्ड पार्ट जहां है वहां से हम PQ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, और ये PQ, सो ये थर्ड पार्ट जो है, इस थर्ड पार्ट को हम Q के साथ यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब हमारा ये जो छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल क्या है, 3:4 है। सो छोटे ट्रायंगल के हर साइड जैसे ये है, सो ये दिस इज 3:2, इट इज द प्रोपोर्शन, इट इज द रेशियो, इट इज नॉट एग्जैक्टली द लेंथ 3 सेंटीमीटर। सो 3 पार्ट ऊपर है, तो यहां से थर्ड को हमने इस Q वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सॉरी, हाँ, तो देखते हैं, यहां हमने थर्ड पार्ट को Q के साथ ज्वाइन कर लिया। अब करना क्या है हमें, अब हमारा जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q के साथ जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है T, दैट T वी हैव टू फाइंड हियर ऑन दिस रे। So for that what we do, we will draw a ray parallel from R4, R4 से जाने वाला एक सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ, which is parallel to this R3Q, इसको पैरेलल हो, इसको पैरेलल। So how we construct a parallel,
सो यहाँ जितना एंगल है उतना ही एंगल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे R4 पर, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो लाइंस पैरेलल होगी। सो बाय यूजिंग अ कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्शन, तो कैसे निकालना है कॉन्ग्रुएंट एंगल? कंपास के दोनों पॉइंट्स में, मतलब पेंसिल पॉइंट और आयरन पॉइंट में एक डिस्टेंस ले लेंगे थोड़ा, यहाँ R3 पर हम रखते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जो आर्क हमारे सॉरी इट इज जस्ट अ स्लीपर इवन, सो इट इज स्लीपिंग। सो नाउ लेट अस टेकन अगेन। नाउ R3 पर हम पॉइंट रखते हैं और यहां से एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो हमारा आर्क इन दोनों को इंटरसेक्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। नाउ वी पुट द आयरन पॉइंट एट R4 and again draw the similar type of arc which is intersecting this first ray and like this we extend it. Now what will be the next step? Congruent angle construct करना है हमें. So next step is now here the distance is changed. Now यहाँ ये जो arc है, ये जहाँ दो जगह intersect हुआ है, इन दोनों के बीच का distance हम इस कंपास के पॉइंट्स में लेंगे। जैसे देखो यहाँ R2 पर मैंने, यहाँ R2 नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है वहां रखा है और यहां तक का डिस्टेंस लेता हूं। ये डिस्टेंस को चेक कर लेते लगे तो इस तरह से ड्रॉ करके, ओके करेक्ट है। अब विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस, नाउ वी पुट आवर आयरन पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड रे एंड ड्रॉ द आर्क विच इज इंटरसेक्टिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क। वो आर्क पहले के आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम स्केल सर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे R4 और दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और R4, यहां से हम इस तरह से एक रे ड्रॉ करेंगे या सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो हमारे पहले के रे को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। सो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है एंड दिस इज नथिंग बट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू Q, दैट इज पॉइंट T। तो ये हमें पॉइंट T मिला। अब आपको अगला कंस्ट्रक्शन इजी है, ख्याल में आया होगा। अब क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से QP ड्रॉ है यहाँ पर, उसी तरह से हमें T से पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने रफ फिगर को देख लिया, ओके। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट एंगल हियर। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है। टेक अ डिस्टेंस, पुट द पॉइंट एट Q and mark the arc like here. Without changing the distance, put at T and mark the arc. Okay. Now take distance between these two points of intersection of with the arc. ये डिस्टेंस लिया, ओके, थोड़ा चेंज करते, ओके, ये करेक्ट है। अब यहां से हम आर्क ड्रॉ करते हैं इधर, देखो बराबर, ओके। सो वील ड्रॉ आर्क हियर। जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है हमें, वहां से हम रे को ड्रॉ करते हैं पॉइंट T और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को स्केल पर लेते हैं और दिख रहा है आपको, ओके। यहां से इधर रे ड्रॉ करते हैं। अब जो कि इधर हमारी रफ फिगर है, तो हम थोड़ी देर के लिए उस रफ फिगर को मिटा लेते हैं। आपने रफ फिगर को देख लिया है, वीडियो पॉज करके उसको ड्रॉ कर लेना। ओके, सो हियर वी विल एक्सटेंड इट लिटिल बिट, थोड़ा सा उसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके ठीक है। एरो भी दे तो चलेगा। और ये हमारा जो पहले से ड्रॉ हुए PR, इसे भी एक्सटेंड करते हैं। ये पहले भी एक्सटेंड किया तो चलेगा आपने, ओके। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है यहाँ, सो दिस इज नॉट द Q, ओके। सो दिस पॉइंट इज अ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू P, दैट इज L। सो दिस इज L। सो आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज अ ट्रायंगल PQR एंड दिस इज एंगल LTR। सो यहाँ हमें ट्रायंगल PQR भी मिल गया और ट्रायंगल LTR भी कंस्ट्रक्शन मिल गया। जो वैल्यूज हमारे पास है वो हम यहाँ राइट डाउन कर रहे थे, 4.2 PQ। सो PQ जो हमने ड्रॉ किया था वो था 4.2 सेंटीमीटर। PQR जो हमने ड्रॉ किया था ये था 5.4 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेना है पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद। और PR जो था दिस इज 4.8 सेंटीमीटर और दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, ओके। So in this construction we have triangle PQR, we have considered triangle PQR first and then a triangle LTR, okay. Both the triangles are similar to each other, okay. So एक बार मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूँ। पहले हमने ट्रायंगल PQR निकाल लिया,
जो कि हमने देखा रेशियो से पी क्यू आर छोटा है, एल टी आर बड़ा है। तो जैसे हमने रे आर क्यू को एक्सटेंड कर दिया आगे, उसी तरह से शुरू में ही अगर हम इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर से एक कोई भी रे ड्रॉ कर लिया, देन वी हैव टेकन सम डिस्टेंस बिटवीन द कंपोस्ट पॉइंट्स एंड ड्रॉन द आर्क्स। तो यहाँ 4 आर्क हमने क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि यहाँ जो रेशियो था 1:4, उसमें से बड़ा जो नंबर है दैट इज 4, उतने आर्क हमने ड्रॉ किए। उसको हमने यहाँ नाम दे दिया R1, R2, R3, R4। उसके बाद हमने क्या किया, इस रेशियो में देखा PQ जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, PQR ट्रायंगल, वो कितना है 3 पार्ट, और बड़ा ट्रायंगल है 4 पार्ट। सो 3 पार्ट मतलब ये 1, 2 और 3, ये थर्ड पार्ट से जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था PQR, उसके Q पॉइंट पे इसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ जो एंगल बना है ये दिस एंगल, इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट किया। कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट करने की क्या मेथड थी, हमने पहले आर्क को ड्रॉ कर लिया जहाँ 2 पॉइंट इंटरसेक्शन के मिले, उसी आर्क को हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया, और ये जो डिस्टेंस था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना लेकर यहाँ इस तरह से आर्क को कट किया। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने रे ड्रॉ किया, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ उसे पॉइंट T नाम दिया। उसके बाद यह एंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट एंगल हमने एट पॉइंट T को कंस्ट्रक्ट किया, और फिर T से हमने सेगमेंट को ड्रॉ किया, यहाँ हमें पॉइंट L मिला, एंड देन वी गॉट ट्रायंगल LRT, दैट इज LTR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो दोनों ट्रायंगल हमें मिले। अगर जो ट्रायंगल हमें गिवन है वो अगर बड़ा होता है तो पहले या इस तरह से बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, और उसके बाद हम अंदर वाला निकालेंगे, ठीक है। सो ट्राई, पहले और सेकंड प्रॉब्लम हमने लिया है, थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करो, कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछो। ओके, सो कंस्ट्रक्ट इट।